गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वालों के लिए हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो समास के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया कि समास किसे कहते हैं। दो शब्दों के मेल, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि समास में पूर्व पद उत्तर पद किसे कहते हैं। जो शब्द होते, शब्द में मतलब जो पद होते हैं उनमें जो पहला होता है वो पूर्व पद होता है, दूसरा होता है वो उत्तर पद होता है। समस्त पद यानी सामासिक पद किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने संधि के बीच में और समास के बीच में क्या अंतर होता है वो भी बताया। संधि में वर्ण विशेष होते हैं जबकि समास में शब्द विशेष होते हैं। और मैंने आपको ये बताया बच्चों कि समास के कितने भेद होते हैं, भेद यानी प्रकार। तो उसमें मैंने आपको बताया कि समास के 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले अव्ययी भाव समास। ठीक है, एक वीडियो में हमने देखा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिसमें पूरा पद शब्द की शुरुआत में आपको कहीं पे भी अव्ययी दिखाई दे, अव्ययी पूरे पद को क्या अपने जैसा बना देता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताए, रोज़ रोज़, प्रतिदिन, भरपेट, आजीवन, क्षण क्षण, ये सारे शब्द कैसे हैं? तो ये अव्ययी भाव समास के। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि समास का दूसरा प्रकार यानी भेद कौन सा है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी उसमें विभक्तियों का लोप हो जाना, लोप हो जाना यानी गायब हो जाना। अब यहाँ पे विभक्ति, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समास जब पढ़ा रही थी तो शुरुआत में ही बताया था गंगा जल। तो यहाँ पे मुझे गंगा का जल चाहिए, ये नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? मुझे गंगा जल चाहिए। तो का नाम की ये जो विभक्ति है वो निकाल दी है। तो उसमें जो गंगा और जल दो शब्द है उसको मिला दिए हमने। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास में आपको मैंने ये भी बताया था कि संस्कृत की जो विभक्तियाँ हैं, 8 विभक्तियाँ, कर्ता, संप्रदान, कर्तकरण, अधिकरण, अपादान, ये सारी विभक्तियों का, के, लिए, में, पर, से, उसका इस्तेमाल हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद तीसरा जो समास का भेद है ये हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैंने आपको क्या बताया था? विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान। ठीक है। विशेषण मतलब यहाँ पे विशेषण की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वो उदाहरण बताया था कि रुमाल लाल है। तो रुमाल क्या है? विशेषण। और लाल क्या है? जो रुमाल की विशेषता कि रुमाल किस रंग का है, तो विशेष्य हुआ। तो यहाँ पे मैंने उसमें आपको लाल मणि, ये विशेषण और विशेष्य है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि मणि, मणि यानी विशेषण। ठीक है। मणि कैसी है बच्चों? लाल रंग की है। तो लाल रंग की है तो लाल क्या दर्शाता है? विशेष्य। उसी प्रकार से यहाँ पे उपमेय और उपमान। तो यहाँ पे वो आपको मैंने उदाहरण बताया था कि सीता का मुख चंद्र के समान है। तो यहाँ पे मुख, उपमेय, किसके समान? चंद्र के समान, वो क्या हुआ? उपमान। तो दूसरा उदाहरण बताया था शशि मुख, मुख क्या है? उपमेय, उसकी तुलना किससे हुए? शशि यानी चंद्र के साथ, तो वो क्या हुआ? उपमान। तो विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान वो बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में समास का आगे वाला प्रकार मैंने आपको बताया कि उसमें कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास में आपको क्या देखना है? संख्यावाचक विशेषण पद। वेरी गुड। संख्यावाचक विशेषण पद। शब्द पढ़ोगे बच्चों, शब्द को पढ़कर ही आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा कि उसमें कोई शुरुआत में कोई संख्या है। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है। 4 क्या हुई? संख्या। विशेषण में एक या एक से अधिक। यहाँ पे 2 राह, 2 राहों का समाहार, 2। ठीक है। त्रिपाई, 3 पाइयों का समूह, तो त्रि संख्या हुआ। उसके बाद हमारे आगे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था समास का नेक्स्ट प्रकार कौन सा? द्वंद्व समास। वेरी गुड। द्वंद्व समास में क्या होता है? तथा, एवं, और।
ज़्यादातर उसमें वो डैश वाला शब्द हमें देखना है। और इसके साथ साथ जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बताया कि माता डैश पिता, माता और पिता, दाल डैश भात, दाल और भात। ठीक है, ये समास का एक प्रकार। इसके बाद यहाँ पे आगे वाला मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि जैसे कि समास का आखिरी भेद बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया था कि जैसे एक शब्द होता है, उस शब्द का विग्रह करने पर कोई तीसरे नए पद का जन्म होता है, यानी कोई तीसरा नया पद बनता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वेरी गुड, यहाँ पे बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान यानी मुख्य नहीं है, और उसमें यहाँ पे मतलब जो भी शब्द होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं नीलकंठ, कंठ यानी गला, नील यानी कैसे रंग का है? नीले रंग का। ठीक है, तो ये नीलकंठ नाम का ये शब्द है, उसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हुआ? नीला है कंठ जिसका वह। अब प्रश्न पूछेंगे उससे कि किसका कंठ नीला है? तो भगवान शिव, शंकर। ठीक है, ये तीसरा नया पद हुआ हमारा। एक शब्द का विग्रह किया, उससे जो विग्रह करने पर हमें उसको क्या करना है? प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछेंगे तो हमारे सामने तीसरा नया शब्द आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दशानन, ये शब्द भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वाले वीडियो में। दशानन 10 संख्या, आनन यानी मुख। ठीक है, आनन यानी मुख, तो यहाँ पे उसका विग्रह करेंगे। 10 है आनन यानी मुख जिसके वह। प्रश्न पूछो किसके 10 सिर है, किसके 10 मुख है? तो यहाँ पे तीसरे नए पद का जन्म क्या, जवाब क्या मिलता है? रावण। इसके बाद मैंने आपको दूसरा भी बताया था लंबोदर, लंब यानी बड़ा, उदर यानी पेट। तो लंबा है उदर जिसका वह। तो प्रश्न पूछेंगे किसका है लंबा उदर? गणपति जी का, तो गणेश जी जवाब आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समास के सारे भेद देखे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कर्मधारयों और द्विगु समास के बीच में क्या अंतर होता है और बहुव्रीहि और द्विगु समास के बीच में क्या अंतर होता है वो बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।